हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट फोर्स एंड मोशन चैप्टर 8। इसकी एक्सरसाइज के साथ हमने आज डील करना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक थिंग्स एट रेस्ट मूव। के रेस्ट पर पड़ी हुई चीज़ों को कौन हरकत देता है। जैसे कि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी उसको रोकने के लिए, और तब तक वो स्टेट रेस्ट के स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई भी अनस्टेबल फोर्स एक्ट नहीं करती उसको मूव कराने के लिए। तो इसमें भी यही आंसर है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है दैट एनी ऑब्जेक्ट नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक कोई भी फोर्स उस बॉडी पर एक्ट नहीं करेगी वो एट रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है। और कंटिन्यू टू मूव, जब वो और जो है वो कह रहे हैं तब तक हरकत करता रहेगा जब तक कोई भी फोर्स उस पर अमल नहीं करेगा उसको रोकने के लिए। अब वो कह रहे हैं अगर हमने मूव करवाना है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी जिसकी वजह से वो मूव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑपोजिट, व्हाट मेक्स द थिंग मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप मोशन। कौन सी चीज़ जिसम के हरकत को रोकता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है और इवेंचुअली स्टॉप कर देता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? इज डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज सोल्व एक्सरसाइज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है हमने पढ़ा था, जिसमें दो चीज़ों के दरमियान कॉन्टैक्ट होता है। ग्रेविटी में नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। तो मस्कुलर फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट होता है। फिर उन्होंने बोला द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के दरमियान की फोर्स क्या होती है? रिपल्शन की फोर्स। क्यों रिपल्शन की फोर्स होती है? नेगेटिव चार्ज दोनों सिमिलर हो गए, इस पर भी नेगेटिव एक पर और दूसरे पर भी नेगेटिव, तो दोनों सिमिलर चार्जेस जो थे उन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। ओके, तो रिपल्शन की फोर्स है। नो विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यहाँ देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर एवरी एक्शन फोर्सेस देयर इज अ स्मॉलर रिएक्शन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नो, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। हमने पढ़ा था, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट देयर इज फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। हमने पढ़ा कि हर एक्शन फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स तैयार होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ये सी वाली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जहां पर है कि ओके द अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अर्थ पुल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहलाता है? हमें पता है जो भी अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डालती है बॉडी के ऊपर उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं और खींचने की फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, अगला एमसीक्यूज है बैट्समैन हिट द बॉल बैक टूवर्ड बाउलर। वो बाउलर की तरफ जो बॉल जाती है वो क्या होती थी? वो डायरेक्शन में चेंज होता था। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। नो, इट इज ऑपोजिट। 10,000 किलोमीटर जो है, बल्कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होना चाहिए। ठीक है। सो फिर है मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नो, मीटर पर सेकंड इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, जस्ट एम होता है। N is the unit of force. Yes, Newton is the unit of force. That's correct. Okay. Which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मैं आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या था कि
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसका यूनिट मीटर था, और इसकी डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ओके, क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करता है। बी वाला ऑप्शन ठीक है, सी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन ठीक है, सी वाला ऑप्शन ठीक है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। तो कौन सा ठीक नहीं है? वो ठीक ये वाला ऑप्शन नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, हमने वो एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टेबल को धक्का लगाना है तो आपका हाथ और टेबल कांटेक्ट में आने चाहिए तो ही धक्का लगेगा। ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस, और उसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ अमल लाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल force. Okay, then next है what are non-contact forces. Some forces do not involve physical contact, जिसमें physical contact between two object नहीं होता on which they act. So ये इनमें इनके दरमियान स्पेस होती है जिसके थ्रू ये एक्ट करते हैं। उन फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, जिसमें हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्पीड क्या थी? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया वो हमें बताती है स्पीड। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के। पहला क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड एट अ लॉन्च a satellite in its orbit. Name two forces acting on the rocket immediately after leaving his launching pad. जब हम लॉन्च कर देते हैं उसके बाद कौन सी दो फोर्स एक्ट करती हैं हमने पढ़ा था। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम वो जो एक तो हम एक्शन हो रहा है जो ग्रेविटी की वजह से, एक रिएक्शन हो रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है। ओके, सो दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ईच। सबसे पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एप्पल ऑफ, जिसकी वजह से सारी खिचड़ी शुरू हुई थी, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। तो उन्होंने कहा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमें पता है एक्सर्टेड बाय अर्थ, हमें ये भी पता है अर्थ की वजह से वो अर्थ एक्सर्ट करती है, जो पुल करती है ईच एंड एवरीथिंग अपने सेंटर की तरफ, ड्यू टू विच फोर्स एप्पल जो है वो अपनी ट्री से नीचे की तरफ फॉल करती है। बॉल इज किक्ड, किक जब होती है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें इट इज नॉट सॉरी ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। इसमें हम बॉल को किक करते हैं, हमारा टच होता है जिसकी वजह से वो किक होती है, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर होती आयरन पिन्स अटैच टुवर्ड अ मैग्नेट, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच प्ले की रोल इन आयरन पिन अट्रैक्ट टुवर्ड अ मैग्नेट। फिर आ जाता है अ पोर्टर कैरीज अ लोड, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें क्या होता है, ये भी एक क्या होता है, आप चार्ज करते हो कॉम को, कैसे चार्ज करते हो कॉम को, किसी भी चीज़ के लिए बालों के साथ रब करते हो, फिर उसको पेपर के पीसेस के ऊपर रखते हो, उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ओके, अ टग ऑफ वाटर, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, उसके बाद आ जाती है कुछ एक उन्होंने कहा डिटेल ऑफ 12 जनवरी एट अ कार ऑफ गिवन टाइम, ड्यूरेशन दिया हुआ, डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, आपने बताना है कि कितने टाइम में जो है वो कार वहाँ पर पहुंची है। हमारे पास टोटल टाइम हमने मेंशन कर लेना कितने 12 घंटे हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास x + 240 + 240 सबको जमा कर लिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है x + 480 और एवरेज स्पीड 60 है। सबको मिलाया हमने पुट किया फॉर्मूला के अंदर और हमारा आंसर आ गया। ओके,
ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट चैप्टर 4 एक्सरसाइज। फॉर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।